आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गजेंद्र की समर्पण स्तुति से, जो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद का तीसरा अध्याय हमने 29वां श्लोक 29 श्लोक तक श्रवण किया था, जिसमें गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है
मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी माया को समझ पाना बहुत कठिन है। इससे पहले गजेंद्र ने प्रार्थना की कि भगवान आप 3 प्रकार की शक्तियों के दुष्ट वेग के नियामक है, आसक्ति, काम तथा लोभ। ये तीनों दुस्तर वेग है जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अभक्त तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो। गजेंद्र ये भी प्रार्थना करता है कि मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के माध्यम भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतः शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं गजेंद्र ने इतना ही स्वीकार किया कि कोई न कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है और उसको अवयव प्रदान किए। इतना तो हर एक को, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक को भी मान लेना चाहिए। तो फिर अभक्त तथा सामान्य नास्तिक इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका कारण है कि वे अपने सकाम कर्मों के फलों से दूषित रहते हैं। मनुष्य को एक के बाद एक संपन्न किए गए सकाम कर्मों के फलस्वरूप हृदय में जमी हुई धूल से मुक्त होना चाहिए। उसे भक्ति योग के अभ्यास से इस धूल को धो डालना चाहिए। योग रंधित कर्माणि, जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमोगुण से आच्छादित है तब तक भगवान को जान पाने की कोई संभावना नहीं। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्चये, जब मनुष्य रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है तो वह काम तथा लोभ जैसे निम्नतम दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से गजेंद्र स्तुति कर रहा है। वो भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ कह रहा है, अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए इस विश्व से परे है। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है। वो ब्रह्मांड का परमात्मा है, वह जन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। वो ये भी भगवान से प्रार्थना करता है कि घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित है। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। ये आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तो गजेंद्र बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता है कि घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित नहीं रहना चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से ज्ञान साचल। तो शरीर की भी हाथी के शरीर का दूसरा ऐसे शरीर पाने से क्या लाभ, उसकी भी उसको इच्छा नहीं है। वो बोला मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। ये आवरण के काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता।
प्रभुपाद बताते हैं इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहिए, जिसका वर्णन तथा स्तुति गौतमी तंत्र में की गई है। इसीलिए हम जब मंगलाचरण गाते हैं तो पहले गाते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये गाते हैं। इस तरह से गजेंद्र पूरी जब अपनी प्रार्थना पूरी करता है, उसकी प्रार्थना पूर्ण होने के बाद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री शुकवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमान न एते यदा उपसस्रपुर्लिखिन्नात्मकत्वात् तत्राखिलमर्मय हरि अविरासित। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था, तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया। एवं गजेन्द्रम् उपवर्णितं निर्विशेषं ब्रह्मादया विविध लिंग भिदाभिमान नेते यदा उपसस्रपो निखिलात्मकत्वात् तत्राखिल अमरमय हरिया विरासित। जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा है इसमें, तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया। अतः इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए, क्योंकि वो परम पुरुष का आह्वान कर रहा था। कि तो चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतः वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तात्पर्य, गजेंद्र के वर्णन से लग रहा है कि वो किसी परम सत्ता को लक्ष्य कर रहा था। यद्यपि उसे ये कोई पता न था कि वो परम सत्ता कौन है, उसने अटकल लगाई जैसे कोई परम सत्य अवश्य जो सबों से ऊपर है। ऐसी स्थिति में भगवान के विविध अंशों ने, यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि ने सोचा है कि यह तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा, यह तो उस ब्रह्म को बुला रहा है, इसलिए देवता लोग नहीं आए, क्योंकि वो तो परम पुरुष को बुला रहा। जैसा कि गजेंद्र ने वर्णन किया है, भगवान के विविध अंश हैं जिनमें देवता, मनुष्य तथा पशु सम्मिलित, जो विभिन्न रूपों में आच्छादित है। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, तो गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ। हरि बिना नेम मृति तरंती, कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के संकट से नहीं बचा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के संकट से नहीं बचा सकता है। केवल भगवान ही संसार के खतरों से रक्षा कर सकते हैं। अतः इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाता है, किसी देवता के पास नहीं। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की, कामे स्थिते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन देवता, जो लोग अज्ञानी हैं
वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से बचा नहीं सकते। अन्य जीवों की तरह देवता भी भगवान के दिव्य शरीर के बाह्य अंग मात्र हैं। जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया, स आत्मांगान अनन्य देवता, शरीर के भीतर आत्मा रहता है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ पांव बाई हैं, इसी प्रकार समग्र विश्व की आत्मा नारायण, भगवान विष्णु, सारे देवता, मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के अंग। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की पूजा करे जो सबों के आदि मूल है। यद्यपि भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। क्यों ही भगवान ये समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतः उनके शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, क्यों ही वे तुरंत कार्रवाई करते हैं। भगवान को जैसे ही पता लगता है, जैसे ही समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतः उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, भगवान क्यों ही तुरंत कार्रवाई करते हैं। भगवान एक सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी रुकते नहीं। हम इस भौतिक जगत में अगर हमें उचित कार्रवाई भी करना हो तो उसमें हम कोई सही भी हो, राइट भी हो, फिर भी हम उचित कार्रवाई करने में हम बार बार सोच विचार करते हैं। लेकिन भगवान जैसे ही समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णता उनकी शरण में आकर कृपा याचना करे तो ये तुरंत कार्रवाई करते हैं। फलतः गजेंद्र की रक्षा करने के लिए यद्यपि देवता नहीं आए, किंतु उसकी भावपूर्ण स्तुति के कारण भगवान तुरंत उसके समक्ष प्रकट हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न है, बल्कि वास्तव में जब विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवताओं की भी पूजा हो जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यदि भगवान प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है, क्योंकि इस भौतिक संसार में सभी को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन व्यक्ति भौतिक जगत में फिर भी प्रयास करता रहता है कि वो सबको प्रसन्न करे, ये जानते हुए भी शास्त्रों का वचन है कि सभी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार प्रसन्न करने में एक की रिक्वायरमेंट दूसरे की अपोजिट है, तो व्यक्ति दो रिक्वायरमेंट कैसे कर सकता है, एक की और दूसरे की अपोजिट है। भगवान की और भौतिक जगत जीव की रिक्वायरमेंट ही अपोजिट है, तो कैसे दोनों को कैसे प्रसन्न कर सकते, रिक्वायरमेंट ही अपोजिट है, तो जीव इम्पॉसिबल, असंभव कार्य को करने में लगा रहता है। तो इसमें इसलिए बोला गया है कि एक ही को यदि भगवान को प्रसन्न कर लें तो सभी जब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए बोला गया है भागवतम के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में, यथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमम्य अच्युतेज्य। इस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना, शाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित उठते हैं, जिस प्रकार उदर में भोजन के पहुंचने से इंद्रियां तथा शरीर के अंग चैतन्य उठते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान की पूजा हो जाती है तो सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। 31वां श्लोक है, तम तत्तथार्थम उपलब्ध जगत निवास स्रोतम निशम्य दिविजय संस्तुति बद्धि छंदोमयेन गरुडेन तमुह्यमान चक्रायुध अभ्युगमत् आशुयत गजेंद्र।
गजेंद्र के प्रार्थना के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि उन देवताओं समेत वहां प्रकट होकर जो उनकी स्तुति कर रहे थे। गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि उन देवताओं समेत वहां प्रकट हो गए जो उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान देवताओं को भी साथ में ले आए, अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हो गए। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया है कि चूंकि गजेंद्र अत्यधिक संकट में था और भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, अतएव देवता वहां जाने से सकुचाए। यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे, लेकिन वो परम पुरुष की प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना भगवान को लक्षित करने के लिए की गई, अतः उन्होंने इसे अपमान समझा। किंतु वो स्वयं में एक अपराध था। फलस्वरूप जब भगवान वहां गए तो वे भी गए, देवता भी गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, जिससे उनका अपराध क्षमा। आगे बत्तीसवें श्लोक में वर्णन आता है, शांत सरसीरुबलेन गृहीतार्थो दृष्टा गरुत्मति हरिम खेपात चक्रम उत्तिक्षप्य स अम्बुज करम गिरम्मा कृच्छात् नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो इस तरह से हाथी ने उस पीड़ा की अवस्था में भी, गजेंद्र ने उस पीड़ा की अवस्था में कमल का फूल उस जलाशय उठाया और भगवान की तरफ ऑफर कर दिया, भगवान को देने लगा एक फूल, और अपनी वेदना के अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित के, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, गजेंद्र भगवान का दर्शन पाने के लिए इतना इच्छुक था कि जब उसने भगवान को आकाश में आते देखा
तो उसने अत्यंत पीड़ा से तथा मंद स्वर में भगवान को नमस्कार किया। भक्त जो है भयावह स्थिति को भी भयानक नहीं मानता, क्योंकि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में वो अत्यंत आनंद से भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार भक्त संकट को सुअवसर मानता है, बहुत बड़े संकट को भी सुअवसर मानता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, जब भक्त विकट संकट में होता है तो वो इस संकट को भगवान की महती कृपा मानता है, क्योंकि यह संकट निष्ठा पूर्वक तथा एकाग्रचित्त से भगवान का चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम, वह भगवान पर दोषारोपण नहीं करता कि उनके कारण भक्त ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में फंस गया है। तो अपनी संकटपूर्ण स्थिति को अपने विगत दुष्कर्मों का फल मानता, और इस अवसर को भगवान की प्रार्थना करने का शिव समझता है, और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे ऐसा अवसर मिला। जब भक्त इस प्रकार रहता है तो उसकी मुक्ति भगवत धाम पुनरागमन सुनिश्चित रहती है। हम इसकी सत्यता गजेंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि उसने अत्यंत आतुरता से भगवान की प्रार्थना की और इस तरह उसे तुरंत भगवत धाम लौटने का अवसर प्राप्त हो गया। थ्री श्लोक में बताते हैं, जो इस गजेंद्र के समर्पण स्तुति का अंतिम श्लोक है। तमवीक्ष्य पीडितम् अजशः सावतीर्य सग्राहं माशु सरस कृपया उज्जहार, ग्राहात् विपाटित मुखात् अरिण गजेन्द्रम् संस्पश्यताम हरियमम् उचत उच्छ्रियाणाम्। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहेतुक कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच लाए। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहेतु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींचे। समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, देवता लोग सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख से उसके शरीर, घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया चक्र के द्वारा, और इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रार्थना के बाद में मन में प्रश्न आता है कि गजेंद्र कौन था, ये ग्राह कौन था जिसका भगवान ने अपने हाथों से वध किया। तो ये अध्याय समाप्त होता है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय शुरू होता है। इस चौथे अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान ने जो उद्धार किया जिस गजेंद्र का, वो गजेंद्र कौन था,
के 8वें स्कंद के 4थे अध्याय में के पहले श्लोक में आता है, श्री सुकुवाच तदा देव ऋषि गंधर्व ब्रह्म ईशान पुरोगमः मुमुचः कुसुम आसारम संशतत कर्म ततः हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों, गंधर्वों तथा ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तात्पर्य इस अध्याय से स्पष्ट है कि देवल ऋषि, नारद मुनि तथा अगस्त मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को शाप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का शाप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में जो घड़ियाल था वो एक गंधर्व था। घड़ियाल हु नाम का एक गंधर्व था। गंधर्वों का राजा था घड़ियाल। गजेंद्र जो था राजा द्रुदुम्न था। ये दोनों शापित हुए, किंतु दोनों को लाभ मिला। इंद्रदुम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वो वैकुंठ में भगवान का पार्षद बना, तथा घड़ियाल को उसका गंधर्व पद पुनः मिल गया। हम प्राय देखते हैं कि बड़े संत या भक्त का शाप न रहकर वरदान होता है। आगे बोल, नैदुदुंद भय दिव्या गंधर्व नन ऋतु जग ऋषय चारणा सिद्धा तुष्टव पुरुषोत्तमम। स्वर्ग लोक में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व लोक के वासी नाचने और गाने लगे, और तथा महान ऋषियों, चारण लोक एवं सिद्ध लोक के निवासियों ने भगवान की पुरुषोत्तम की स्तुतियां की। तब ये गजेंद्र का उद्धार हुआ। गजेंद्र का उद्धार होने में भगवान ने घड़ियाल का भी उद्धार कर दिया। आगे तीसरे और चौथे श्लोक में आता है, यसो ग्राह सवे सद्य परम आश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवल शापेन हुहु गंधर्व सप्तम प्रणम्य शिरसादेशम उत्तम श्लोकम अव्ययम अगायत यश धाम कीर्तनीय गुण सत कथम। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हु केवल देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था पूर्व जन्म में। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण किया। ये घड़ियाल जो था शाप के कारण, देवल मुनि के शाप के कारण बना था घड़ियाल, क्रोकोडाइल। यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा संभव हुआ, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए वह उपयुक्त स्तुतियां करने लगा।
तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद की जिस तरह गंधर्व घड़ियाल बना उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस शाप से गंधर्व को यह पद मिला था वो वास्तव में शाप नहीं, उसका वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष श्राप दे तो अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसको शाप भी वरदान होता है। इस गंधर्व में स्वर्गलोक के निवासी की मानसिकता थी। उसे भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते, किंतु देवल ऋषि के हिसाब से घड़ियाल बन गया और जीवन में उसे साक्षात भगवान का दर्शन करके तथा वैकुंठ जाकर भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार भगवान ने किया जब वह अगस्त मुनि के शाप से मुक्त हुआ। सानुकंप आगे के श्लोक में बताते हैं। 5वें श्लोक में बताया जा रहा है, सानुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतः लोकम सम अगात मुक्त किलिबच। भगवान की अहेतुक कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने भगवान की प्रतीक्षणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की स्तुति में वो गंधर्व लोक लौट गया। वो सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। फिर वहां से अल्टीमेटली गंधर्व लोक में रहने के बाद फिर भगवान के पार्षद के रूप में जाएगा, भगवान का पार्षद का पद स्वीकार करेगा कुछ समय गंधर्व लोक में रहने के बाद। तो 6ठे श्लोक में इसका वर्णन आता है। गजेन्द्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्त अज्ञान बंधनात् प्राप्त भगवत रूपम पीतवासा चतुर्भुज। चूंकि भगवान ने गजेंद्र का अपने कर कमलों से प्रत्यक्ष स्पर्श किया था, अतः वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई गजेंद्र को, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वो पीत वस्त्र धारण किए चारों भुजाओं वाला बन गया। तात्पर्य, यदि किसी पर भगवान की कृपा होती है और वे उसका स्पर्श अपने हाथों से कर देते हैं, यदि किसी पर भगवान की कृपा होती है, वो उसका स्पर्श अपने हाथ से कर देते हैं, तो उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वह भगवत धाम वापस जाता है। यदि किसी पर भगवान की कृपा होती है और वे उसका स्पर्श अपने हाथ से कर देते हैं, तो उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। जब भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला। अर्चना पद्धति में भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। न केवल भगवान के शरीर का स्पर्श करके, अपितु उनके लीलाओं का श्रवण करके, उनकी महिमा का गान करके,
उनके चरणों का स्पर्श करके तथा उनकी पूजा करके, दूसरे शब्दों में भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करके मनुष्य भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। भगवान का स्पर्श पाने का ये परिणाम होता है। जो शुद्ध भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य, जो शास्त्र एवं भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है, वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। वह भी गजेंद्र की तरह आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवत धाम लोक जाता है। तो भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं वो शरीर भी आध्यात्मिक बन जाता है। भगवान ने दोनों को स्पर्श किया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने घड़ियाल का सिर काट दिया और इस तरह से गजेंद्र को मुक्त किया था। आगे 7वें श्लोक में वर्णन आता है। सवे पूर्वम अबुद्राजा पांड्य द्रविण सततम इंद्रदुम्न इति ख्यातः विष्णु व्रत परायण। वो गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविण प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वो इंद्रदुम्न महाराज कहलाता था। ये गजेंद्र जो पूर्व जन्म में परम वैष्णव था और द्रविण प्रांत के पांड्य देश नाम का राजा था और उसको इंद्रदुम्न नाम से जाना जाता था। ये उसका गजेंद्र का पूर्व परिचय है। स एकदा, अब इसका पूरा के पूरा जो परिचय बता रहे हैं और भी क्या अपराध हुआ था उससे। तो देखिए कितना माइनर अपराध है भी, लेकिन ये अपराध भी उसके लिए वरदान हुआ। भक्तों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा दिया गया शाप भी वरदान होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में आप देख चुके हैं। स एकदारा धन कालात्मवान ग्रहित मौन व्रतैश्वरम हरिम जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतम समचर्यमास कुलाचलाश्रम। इंद्रदुम्न महाराज ने ग्रस्त जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गए, जहां उनका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उनके सिर पर जटाएं थी और वो सदैव तपस्या में लगे रहते थे। एक बार वो मौन व्रत धारण किए भगवान की पूजा में तल्लीन थे और भगवत प्रेम के आनंद में डूबे हुए थे। नौवें श्लोक में वर्णन आता है। यद्यच्छा तत्र महायाशा, यदच्छा तत्र महायशा मुनि समागतं शिष्य गणे परिश्रितः तमवीक्ष्य तृष्णिम् अकृत आहरणादिकम्
रहसि उपासिनं ऋषि चुकोपः। जब इंद्रदुम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे, जब इंद्रदुम्न महाराज भगवान की पूजा करते ध्यान में तल्लीन थे तो अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पे पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रदुम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं और उनके स्वागत के लिए शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा तो अत्यंत क्रुद्ध हुए। 10वें श्लोक में आता है, तस्मै इमं शापमदात साधु अयं दुरात्मा कृतबुद्धि अद्य विप्रमन्ता विशतां तमिस्त्रं यथा गजा सद्मति स एव। तब अगस्त मुनि ने राजा को शाप दे डाला कि इंद्रदुम्न तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा शिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतः ये अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मुख हाथी का शरीर प्राप्त करे। अगस्त मुनि ने राजा को श्राप दे डाला। तात्पर्य में हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते भी वो मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है हाथी। अगस्त मुनि ने यही ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का शाप दिया जाए, क्योंकि इस शक्तिशाली राजा ने मेरा स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसा कि ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त मुनि ने महाराज इंद्रदुम्न को हाथी बनने का शाप दे डाला, किंतु इस शाप अप्रत्यक्ष एक वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से उसके पूर्व जन्मों के सारे पाप फल समाप्त हो। हाथी का जीवन अंत होते हुए भगवान जैसे शरीर पाकर उनका पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया गया, यह सारूप्य मुक्ति कहलाता है। इस तरह से ये दोनों के पूर्व जन्मों का परिचय था कि किस तरह गंधर्वों का राजा हु घड़ियाल बना, क्रोकोडाइल बना, और गजेंद्र जो है, जो पहले पिछली बार इंद्रदुम्न राजा था साउथ का, वैष्णव भी था, लेकिन एक छोटे से अपराध के कारण उनको ये सजा मिली। आगे के श्लोक में 11वें और 12वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक्रवाच एवं सत्वा गतकस्त्य भगवान नृपसनुगः इंद्रदुम्न अपि राजर्षि दिष्टं तत् उपधारयन् आपन्न कौंजरिं योनिं
आत्मस्मृति विनाशिनम हरि अर्चन अनुभावेन यत गजत्वे अपि अनुस्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहे, राजन अगस्त मुनि राजा इंद्रदुम्नि को इस तरह शाप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान से चले गए। क्योंकि राजा भक्त था तय उसने अगस्त मुनि के शाप का स्वागत किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। अतः अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे स्मरण है कि भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती। तात्पर्य, भगवान के भक्त की अद्वितीय स्थिति है। यद्यपि राजा को शाप मिला था किंतु उसने इसका स्वागत किया, क्योंकि भक्त सदैव जानता रहता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यद्यपि राजा का कोई दोष न था, फिर भी अगस्त मुनि ने उसे शाप दे डाला। जब ऐसा हो गया तो राजा ने इसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण हुआ समझा। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, यह भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण। वह जीवन की किसी भी असफलता को भगवान का आशीर्वाद मानता है, अतः वह इन असफलताओं से क्षुब्ध न होकर अपने भक्ति के कार्य में लगा रहता है और कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं तथा भगवत धाम जाने में उसे सक्षम बनाते हैं। यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल भोगने ही पड़े तो भगवान उसे इनका नाम मात्र फल चकाकर तुरंत ही इनसे मुक्त कर देते। अतः मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी वैकुंठ लोक भेजने की व्यवस्था करेंगे। भक्त को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, अभी तो भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस श्लोक में उपधार्यन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका अर्थ है विचार करते हुए। जो ये सूचित करता है कि भक्त जानता है कि कौन क्या है, वो समझता है कि इस भौतिक बद्ध जीवन में क्या हो रहा है। आगे भक्त के गुण बताया जा रहे हैं कि भगवान के भक्त की अद्वितीय स्थिति, ऐसी कोई किसी की स्थिति हो नहीं सकती कि वो श्राप को भी, हालांकि उसकी गलती नहीं थी, राजा को तो फिर भी अगस्त मुनि ने श्राप दे डाला। तेरहवें श्लोक में बताया, एवं विमोक्ष्य गजयूथपम अर्जुनाभ तेनापि पार्षद गतिम गमितेन तेनापि पार्षद गतिम गमितेन युक्तः गंधर्वसिद्ध विबुधे उपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासन अगात।
गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से अर्थात घड़ियाल जैसे ही इस भौतिक जगत छुड़ाकर भगवान ने उसे शारीरिक मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों, सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और गजेंद्र को भी अपने साथ लेते गए। ये है भगवान की महिमा, वैष्णव को अपने साथ लेते गए। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं श्लोक में विमोक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। भक्त के लिए मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है भगवान के पार्षद का पद प्राप्त करना। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की मुक्ति संतुष्ट रहते हैं, किंतु भक्त के लिए मुक्ति का अर्थ है भगवान के तेज में तल्लीन होना नहीं, अभी तो वैकुंठ लोक का जाकर भगवान का पार्षद बनना। इस संबंध में भागवतम में एक श्लोक के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात् कृतं विपाकम् हृदवाग् अपूर्भि विदधन् नमस्ते जीवेत् यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो आपकी अनुकंपा का इच्छुक है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सह लेता है, जो आपकी अनुकंपा का, जिसको आपकी कृपा चाहिए और इस तरह वो अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सह लेता है, जो मन वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और सदैव आपको नमस्कार करता है, वो निश्चय मुक्ति के योग्य है। जो भक्त इस भौतिक जगत में सब कुछ सहकर धैर्यपूर्वक भक्ति करता है, वो मुक्ति पदे से दाय भाग अर्थात मुक्ति का प्रामाणिक पात्र होता है। दाय भाग शब्द भगवान की कृपा के उत्तराधिकार को बताता है। भक्त को सांसारिक परिस्थितियों की परवाह न करते हुए एकमात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब वो वैकुंठ लोक जाने का स्वतः अधिकारी बन जाता है। जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करता है उसे वैकुंठ लोक जाने का उसी तरह अधिकार प्राप्त होता है जिस प्रकार पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। जब कोई भक्त मुक्ति पाता है तो भौतिक कलम से छूट जाता है और भगवान का दास नियुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई। मुक्तिर्हित्वान अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। स्वरूप शब्द सारूप्य मुक्ति का सूचक, जिसका अर्थ भगवान के धाम को वापस जाना और भगवान के समान ही चतुर्भुजी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके जो शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए रहता है, भगवान का नित्य पार्षद बने रहना। निर्विशेषवाद तथा भक्त की मुक्ति में अंतर है कि भक्त तुरंत ही भगवान का नित्य दास युक्त हो जाता है, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर भी असुरक्षित रहता है और सामान्यतः इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। आरुण्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति अधो अनाथ युष्मद दंग्रह। यद्यपि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तक उठकर उसी में प्रवेश कर जाता है, किंतु भगवान की सेवा में न लगा होने के कारण पुनः भौतिकतावादी परोपकारी कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है। इस तरह अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थान खोलने, गरीबों को भोजन कराने तथा इस प्रकार की सांसारिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए नीचे आता है, जिन्हें वह भगवान की सेवा करने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझता है। अनादत्त युष्म मंगल। निर्विशेषवादी ये नहीं सोचते कि भगवान की सेवा करना गरीब
करना गरीब की सेवा करने या स्कूल अथवा अस्पताल खोलने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान की सेवा करना, गरीब की सेवा करना या स्कूल अथवा अस्पताल खोलने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान, क्योंकि भगवान ने किसी को गरीब बनाया है, किसी को धनी बनाया है। ये भगवान ने अपने पूर्व जन्मों के अंदर बनाया, पर हम बड़े दानी बनते हैं, हम उसकी भौतिक स्थिति को व्यक्ति की चेंज करना चाह रहे हैं। हमने बोला अच्छा भगवान ने गरीब बनाया, चलो हम इसको अमीर बना देते, उसको धन देके वापिस से वो गरीब बन जाएगा। अगर भगवान किसी को धनी नहीं बनाना चाहते तो उसको नहीं बनाएंगे, और किसी को गरीब नहीं चाहे धनी कितना वो उसको गरीब नहीं बनाना चाहते करे, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति सोचता है कि मैं परोपकार करके, गरीब की सेवा करके, स्कूल अथवा अस्पताल खोलने, गरीब कन्या का विवाह करके, इस तरीके से मैं धार्मिक कार्य, परोपकारी कार्य करूंगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि भगवान की सेवा करना इन सबसे अधिक मूल्यवान। यद्यपि वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य और भौतिक जगत मिथ्या है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है अगर मिथ्या है तो फिर भौतिक जगत की सेवा क्यों कर रहे हो? अगर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है तो जगत मिथ्या जगत की सेवा क्यों कर रहे हो? और इस तरह से बोल के भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा कर। भगवान के चरण कमलों की सेवा से महान कोई सेवा है नहीं। उसकी संसार के, भौतिक संसार के किसी भी भौतिक सेवा से तुलना नहीं की जा सकती। इस संसार की सबसे बड़ी से बड़ी भौतिक सेवा से भी भगवान की सेवा की तुलना नहीं, चरण कमलों की सेवा की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा कईयों का उद्धार करती है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करती है, और जो भौतिक जगत में किसी एक व्यक्ति की सेवा उस व्यक्ति का भी उद्धार नहीं करती। लेकिन फिर भी भौतिक जगत में अपने संबंध बनाए रखने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भौतिक जगत में भौतिक देव की सेवाओं को करने की इच्छा रखते हैं। अलग अलग पुण्य के कार्य, या तो संबंध के कारण या प्रतिष्ठा पाने के लिए। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी इनसे क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। आगे 14वें श्लोक में बताते हैं, एतत् महाराज तव इरित मया एतत् महाराज तव इरित मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्गम प्रयशस्यम कल्मषपहम दुस्वप्नेनाशम कुरुवर्य श्रमताम। हे राजा परीक्षित, मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं, और वे कलयुग के कल्मश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुस्वप्न नहीं देखते। इस कथा को सुनने का फल है।
तो यहाँ पे कथा को सुनने के तो ये कथा का जो फल है उसके बारे में वर्णन किया गया। तो कथा के फल को भी इसलिए बताया जाता है कि जिससे कई बार इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति का हृदय चेंज हो सकता है। मात्र श्रवण से कई बार हृदय चेंज होता है, इसलिए हर कथा में इस प्रकार का महत्व बताया जाता है। आगे भी महत्व 15 श्लोक में यथानु यथानु अनुकीर्तनयन्ते तत् श्रेय कामादिजातय शुचय प्रातः उत्थाय दुःस्वप्नादि उपशान्तये। अतः जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव है, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित करते हुए यथारूप पाठन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। यथा अनुकीर्तनते, मनुष्य को है कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। सुखदेव गोस्वामी ने तो विशेष से संस्तुति की, ब्राह्मण लोग प्रातःकाल शैया से उठते से ही इन सब मंत्रों का पाठ करें। दुस्वप्न, इसमें प्रभुपाद लिखते दुस्वप्न क्यों आते हैं, गलत स्वप्न क्यों आते हैं? पाप पूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुस्वप्न आते हैं जो अत्यंत कष्टप्रद। कई बार हमारे पापपूर्ण कर्म से वास्तव में हमको दिन में उसका कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन रात्रि में स्वप्न के रूप में उसका कष्ट भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म अलग अलग वैरायटी के रहते हैं। तो कई कर्मों के कारण हमें दिन में कई दिनों तक, कई महीनों तक कष्ट भोगना पड़ेगा, कई बार केवल स्वप्न में उसके कारण कष्ट भोगना पड़ेगा। वो पापपूर्ण इस प्रकार के कर्म रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति में थोड़े से विचलन के कारण नरक का दर्शन करना पड़ा था। अतः दुष्स्वप्न पापपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप आते हैं। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। भक्त क्या करता है, कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी गुरु इतना दयालु होता है कि अपने पापी शिष्य के कारण दुस्वप्न देखने पर भी वह इस कष्टदायक कार्य को कलयुग के भुक्त भोगियों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। अतः दीक्षा के पश्चात शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि फिर से कोई पापपूर्ण कर्म न उठा ले, जिससे स्वयं को तथा उसके गुरु को कठिनाई उठानी पड़े। अतः सच्चा शिष्य अर्च विग्रह अग्नि गुरु तथा वैष्णव के समक्ष वचन देता है कि वो सभी पाप कर्मों से दूर ही रहेगा, इसलिए उसे पुनः पाप पुण्य कृत्य करके कष्टकारी परिस्थिति को उत्पन्न नहीं कर लेना चाहिए। आगे 16वें श्लोक में वर्णन किया गया है। इस अध्याय के 2-3 श्लोक बाकी हैं, उसको हम पूरा कर लेते हैं। इदम हरिप्रीत गजेन्द्रम कुरुसत्तम प्रणवताम सर्वभूतानां सर्वभूतमय विभु। आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे। भगवान ने गजेंद्र के लिए निम्नलिखित आशीष वचन कहे। गजेंद्र को कितना आशीर्वाद दिया भगवान ने सबके सामने।
ये 17 से 24 श्लोक में है। ये हम उच्चारण करेंगे। ये माम त्वमाच सरश्चेदम गिरि कंद्र काननम वेत्र कीचक वेणुनाम गुल्मानी सुरपादपान श्रृंगाणी मानि दिश्याणि ब्रह्मणो में शिवस्य च विरोधम में प्रिय धाम श्वेत दीतम च भास्वरम श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम दाम कौमुदिकी मम सुदर्शनम पांचजन्य सुपर्ण पतगेश्वरम शेषम च मत्कलाम सूक्ष्मा श्रियम देवी मदाश्रयाम ब्रह्माण नारद महर्षि भवम प्रहलादमेव च मत्स्य कुर्म वराह आद्य अवतारे कृतानि में कर्मा अन्यानंत पुण्यानि सूर्य सोमम हुताशनम प्रणव प्रणवम सत्य अव्यक्तम गोवी प्राण धर्म अव्ययम दाक्षाणे धर्म पत्नी सोम कश्यपयोरपि गंगाम सरस्वतीम नंदाम कालिंदीम शीतवारणम ध्रुवम ब्रह्म ऋषि सप्त पुण्य श्लोकाश्च मानवान उत्थाय पररात्रांते प्रयता सुसमाहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते अंश अखिलात्। पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं समस्त पाप कर्मों के गजेंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। समस्त पाप कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातःकाली जग जाते हैं। अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मन को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, बेत के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकुट पर्वत की तीनों चोटियों, मेरे सुहावने धाम क्षीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत दीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, कौमुद नाम की मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा पांच जन शंख, मेरे महान पक्षीराज गरुड़, मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्तिकांश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों तथा मत्स्य कुर्म तथा वरा, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, मंत्र, परम सत्य, समस्त भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा यमुना नदियों, ऐरावत, हाथी, ध्रुव महाराज, सप्तऋषि तथा पवित्र मनुओं में एकाग्र रहता है। गजेंद्र को दे रहे हैं। इसके बाद आगे 25वें श्लोक में कहते हैं, पच्चीस श्लोक में वर्णन आता है, ये माम स्तुवन्ति अनेनंग प्रतिबुद्धि निशअत्ये तेषां प्राणत्ये चाहम दामी विपुलाम गतिम। अभी भगवान क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? देखिए गजेंद्र को कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल रहे हैं, हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से, जो तुमने स्तुति की, इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हें जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूं। ये स्तुति का जो तुमने स्तुति की मेरे लिए, गजेंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान से हरि। इसके बाद इस अध्याय का अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव स्वामी 20वें श्लोक में, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, गजेंद्र का वैकुंठ गमन के इसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुकवाचा इति आदिश्य ऋषिकेशा ताद्यमाय जलचोत्तम हर्षयन विबुध अनिकम आरोह खग अदीपम। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते, इस उपदेश को देकर ऋषिकेश कहने वाले भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया और तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़कर चले गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का वैकुंठ गमन नामक चौथे अध्याय कंप्लीट हुआ।
इस तरह से गजेंद्र ग्राह की कथा, जो सारे पुराणों में, बहुत सारे पुराणों में इसका कथा का वर्णन है, ये कंप्लीट होती है। बहुत सी शिक्षा प्रदान करने वाली कथा। अभी समय हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया समय, तो इसको, ये अध्याय कंप्लीट होता है। कल से हम, कल की क्लास में हम 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। आज के कोई प्रश्न हो आज की क्लास से संबंधित, तो वो कल की क्लास में पूछे जा सकते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।